मेरे लिए आज का दिन कमी महसूस होने नहीं दी। आप लोगों ने मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी और इसके लिए मैं उम्र भर आप सबका आभारी रहूंगा। पर हाँ, एक बात और जरूर कहूंगा, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में तो ये एक व्यक्ति जो एकदम ठार बनकर साय की तरह भरे हुए व्यक्ति कभी सामने नहीं है, पर जिस तरीके से उन्होंने पीछे रहकर हमेशा मेरा संरक्षण किया। आज मेरा वक्तव्य पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा अगर आज इस मंच पर मैं मेरी भगवान, मेरी माँ, उनके आगे मैं जिक्र न करूं। इन्होंने अकेले बिना हिम्मत हारे हुए, बिना डरे हुए, इन्होंने जिस तरीके से मुझे संभालने का काम किया, परिवार के टूटने के बाद, पार्टी के टूटने के बाद अपने आंसुओं की चिंता नहीं की, जिस तरीके से मेरे आंसू पोंछती रही, मुझे हिम्मत देती रही, मुझे ताकत देती रही, यही ताकत रही थी मेरे पिता के पीछे और मेरे अस्तित्व के पीछे भी मेरी माँ ही है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से एक लाइन में बोलती नहीं है मतलब, और मैं चाहूंगा एक लाइन बोलने। मैं हाजीपुर की जनता से अपील करना चाहती हूँ, जैसे आपने मेरे पति को यहाँ आशीर्वाद दिया है, उसी तरह मेरे बेटे चिराग को हमारी मदद से एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इतनी धूप में, मैं समझ सकता हूँ 6 घंटे से भी ज्यादा हो गया, 6 घंटे से जिस तरीके से आप लोगों ने धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी की परवाह की, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, मेरे लिए ये प्यार ही बहुत है। आप लोगों ने इतना मुझे सम्मान दे दिया, मैं अपने आप को इसी में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं तमाम नेताओं का, मैं तमाम नेताओं का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं खास तौर पर मैं इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर नहीं, मैं इनको मेरे पिता की जगह पर ही, मेरे पिता तुल्य मेरे अभिभावक जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद हर कदम पर मेरा साथ दिया, आदरणीय मित्र राय जी, एक बार जोरदार बजाकर आप लोग इनका स्वागत करें। इस सम्मानित मंच पर मौजूद मेरे भाई जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इस मंच पर मौजूद मेरे पिता के मित्र आदरणीय शहनवाज हुसैन जी, जिन्होंने हर समय मेरे पिता का साथ दिया, उनके जाने के बाद भी मजबूती से मेरे परिवार के साथ वो यहाँ पर खड़े रहे। इस सम्मानित मंच पर मौजूद हमारे विधायक, यहाँ पर मौजूद संजय सिंह जी, मनागंज से हमारे आदरणीय विधायक साहब मौजूद, यहाँ पर हाजीपुर से हमारे विधायक जो हर कदम पर मजबूती से हमारा साथ देते हैं, आदरणीय अवधेश बाबू मौजूद यहाँ पर। कुछ समय पूर्व हम आ गए थे, कई नेता हमसे पहले ही बोलकर जा चुके हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। रामा जी का भी एक बार जोरदार ताली बजा कर आप लोग स्वागत करें। इन्होंने पार्टी को मजबूती देने का फैसला लिया है और ये पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी को मजबूती से साथ देने का काम कर रहे हैं। मौजूद इस सम्मानित मंच पर वैशाली से हमारी सांसद और अभी एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय वीणा देवी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव और आज हम लोग को गर्व होता है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। ये सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। कुछ लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था और शासकीय का विषय हमें क्या, पर साथियों जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। ये वो
सोच है जो आने वाले दिनों में भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में लेकर जाएगा। आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की, किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम नहीं किया। छोटी जरूरत पर कितनी बड़ी जरूरत है वो उस गांव में रहने वाली महिलाओं की, उनके लिए उज्ज्वला योजना थी। आज आयुष्मान कार्ड की वजह से देश में कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित रह जाए। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जहाँ एक तरफ उन्होंने सड़क से हमारी सीमाओं को भी उन्होंने सुरक्षित रखने का काम किया, तो वही अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़ सके, इस बात की चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। पर साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद कई लोग आएंगे, विपक्षी दलों के कई नेता झूठ बोला कराएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जबकि हकीकत है ये वही लोग हैं जिनके ऊपर 55 साल तक केंद्र में हम लोगों ने भरोसा किया और 15 साल तक बिहार में हम लोगों ने भरोसा किया। जो लोग इतने साल तक बिहार का, देश का विकास नहीं कर पाए, आज जब ये लोग आते हैं तो इनके पास मुद्दा क्या है? ये मुद्दा उठाएंगे कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आए। क्या है ये? क्या है ये विरासत का टैक्स? ये एक ऐसा टैक्स है जो आपकी जमीन, आपकी संपत्ति, जो भी जेवर जायदाद आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, जो भी गरीब किसान ने छोटी जमीन को अर्जित करके रखा हुआ है, या एक गरीब मजदूर ने जो जमीन अपनी अर्जित कर रखी है, उसका 55% हिस्सा ये लोग आप लोगों से छीन लेंगे। इससे पहले भी कई लोग नौकरी के बदले में आप लोगों से जमीन छीन चुके हैं। अब ये लोग एक व्यवस्थित तरीके से जमीन हड़पने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में साथियों, हम लोगों को इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारी जमीन हड़पता है हमें उसका साथ देना है, या जो हमें सम्मान देने का काम करता है हमें उसका साथ देना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करता है, जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, याद कीजिएगा 90 का वो दशक, जिस तरीके से जंगल राज की वजह से घर की महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वही जंगल राज की आहट दोबारा सुनाई देने लगी। जिस तरीके से राजद के नेताओं के सामने मेरे परिवार को गाली दी जाती है, गाली गलौज की सभ्य समाज में कहीं कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। पर ऐसे में जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इनके नेता खामोश रहते हैं, ये इनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान इनके लिए मायने नहीं रखता। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जो हम लोग को सम्मान, विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने लाठी में तेल पिलाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए लोग मुद्दा उठाते हैं, कभी संविधान खत्म हो जाएगा, कभी आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। याद कीजिए 2015 का विधानसभा का चुनाव, पूरा चुनाव राजद के नेताओं ने आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो लेकर ये चुनाव लड़ने का काम किया। आज 10 साल बीत गए, बताइए किसका आरक्षण छीना गया? ये डराने की राजनीति करने का काम महागठबंधन के लोग करते हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी झूठ बोलने का काम करते हैं और ये बार बार मेरे प्रधानमंत्री ने हर मंच से इसको दोहराने का काम किया, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मंच से दोहराने का काम किया, बार बार केंद्र की हमारी सरकार ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा है कि ना आरक्षण पर, ना संविधान को लेकर किसी तरीके का कोई बदलाव होगा। और आज आप लोगों के सामने हाजीपुर की इस धरती पे खड़े होकर मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है।
साथियों, हमारी सरकार ने जात पात धर्म मजहब से उठकर तमाम तरीके की गरीब जन कल्याण की योजनाओं पर काम किया। आज की तारीख में, और इसका श्रेय में मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूंगा। आज भी देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। आप लोगों को मिलता है ना राशन? किन लोगों को मिलता? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। ये सोच है मेरे प्रधानमंत्री जी की, मुख्य धारा के साथ गरीबों को बाहर निकाल कर जोड़ने की। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। और दूसरी तरफ ये लोग भ्रम फैलाते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यहीं पर तेजस्वी यादव आकर चिराग पासवान के बारे में बोल कर जाते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं कि जो संपन्न दलित है उनका आरक्षण छीन लेना चाहिए। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। मुझे दिखा दे कहीं पे कोई बयान, मुझे दिखा दे एक जगह भी जहां पे चिराग पासवान ने यह बयान दिया हो, एक जगह भी नहीं दिखा। और अगर नहीं तो तेजस्वी यादव जी ये झूठ बोलना झूठ